आज इस वीडियो के माध्यम से मेरे पास एक और डीटीएच है जिसमें हमारा कुछ भी नहीं है। सप्लाई सब कुछ फ्रेश दिख रहा, फिर भी हमारा ऑन नहीं हो रहा। डायोड भी सही है, फ्यूज़ भी सही है, और यहाँ पर अभी हमारा आउटपुट सप्लाई नहीं कर रहा, तो सप्लाई में ही मसला है। तो सप्लाई का हम आपको फॉल्ट रिपेयर करके दिखाएंगे। सप्लाई को हम इस जैक से निकाल लेंगे, मोबाइल को स्टैंड पर कर देंगे। तो इस जगह पर मैं आपको निकालने का भी प्रोसेस दिखा देता हूँ। आपको कोई ऐसा चीज़ ले लेना होगा। इसके बाद आपको इस जैक को इस प्रकार से प्रेस करना होगा। दोनों को इस प्रकार से प्रेस करेंगे, ऊपर की ओर खींचने लगेंगे तो ये निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि काफ़ी लोगों को निकालने में तकलीफ हो सकती है। तो इस प्रकार से मैं आपको निकालने का भी प्रोसेस आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स रिपेयर की है, आपको प्रोसेस नहीं बताया। तो इस प्रकार से आप निकालेंगे तो बहुत ही ईजी वे में और आसान तरीके से ये निकल जाता है, कोई भी दिक्कत मसला नहीं क्रिएट होता। हम यहाँ से सप्लाई को जैक को निकाल लेंगे। अब मैं डिटेक्स को प्रेस को कर देता हूँ साइड पर। इसके बाद हमारा जो काम है मेनली हमारा इसी पर काम है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से उल्टा कर देंगे, जिससे कि हमको सप्लाई को टेस्टिंग करने में कोई भी दिक्कत का मसला सामना प्रॉब्लम ना हो। पावर लाइन से हम सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। मल्टीमीटर लेना होगा। मल्टीमीटर लेने के बाद आपको मल्टीमीटर को क्या करना होगा कि यहाँ पर आप एसी वोल्ट पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। 750 रेंज एसी मोटर सेलेक्ट करके रखेंगे। 2 टर्मिनल पे यहाँ पर हमारे एसी इनपुट की सप्लाई प्राप्त होती है, जो कि आपको हम देखेंगे। यहाँ पर मेरा सप्लाई जो है एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मेरा प्राप्त हो रहा है। 238 के लगभग हमारा वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमारी सप्लाई प्रॉपर तरीके से पहुँच रही है। 240-39। इसके बाद यहाँ पर से हमारा फ्यूज़ के माध्यम से हमारे आगे यहाँ पर हमारी सप्लाई पहुँच जाती है। इसका मतलब हमारा फ्यूज़ भी सही है। तो इसके बाद क्या करना होगा, तो ये लाइन हमारी यहाँ से जा रही है। यहाँ पर हमारा एक पीएफ है, प्रोटेक्शन पीएफ लगा हुआ, तो यहाँ से हम छोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक कॉइल है, तो यहाँ पर सप्लाई मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी सप्लाई मिल रही है, मतलब मेरी यहाँ से यहाँ तक इंटरनल कॉइल सही है। इसके बाद हमारी ये लाइन जो चल जाती है यहाँ पर जाती है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर नहीं जा पा रही, मतलब हमारे यहाँ पर ये कॉइल ब्रेक है। इंटरनल ये कॉइल हमारा सही है, इस जगह पर कॉइल सही है, मतलब इस जगह पर कॉइल ओपन है। ये हमारा 4 पिन का कॉइल होता है। इसके अंदर 2 भाग होते हैं, दोनों पर अलग अलग कॉइल बाइंडिंग होती है, मतलब कॉइल होती है लेकिन अलग अलग होती है। टोटल 2 कॉइल होती है। तो यहाँ पर हमारी एक कॉइल तो हमारी कार कर रही है, तो हमारी सप्लाई पहुँच रही। और यहाँ पर हम यहाँ पर जैसे चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पर हमें सप्लाई पहुँच रही है, इस पर सप्लाई पहुँच रही है, लेकिन जैसे इस पर पहुँचना चाहिए नहीं पहुँच रहा। तो आप सोच सकते हैं जंपर मारने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन झिलमिलाहट का प्रॉब्लम दिखेगा। चलिए मैं आपको इस जगह पर कॉइल दिखा देता हूँ सब में नाप खबर करते हुए। तो ये हमारी कॉइल है, जो कॉइल बोला जाता है। इसको हम निकाल लेंगे, फिर टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे। तो इस जगह पर मैंने इस कॉइल को निकाल लिया है। इसको टेस्टिंग करने का जो प्रोसेस होगा, आपको मल्टीमीटर को बजर रेंज पर लगाकर सिलेक्ट करना होगा। मैं मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा बीप सुन सकते हैं। इसके बाद यहाँ से यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे, तो यहाँ पर मेरा बीप मार जाता है, मतलब हमारा एक टर्मिनल सही है एक कॉइल का, और दूसरा हिस्सा यहाँ पर हमारा बीप नहीं मारता। इसका अर्थ ये है कि मेरा ये कॉइल इस साइड का, देखिए ये इस साइड अलग कॉइल, उस साइड अलग कॉइल, तो मतलब ये कॉइल हमारा ख़राब है। तो इसी जगह पर मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा कॉइल ले लूँगा, और जो कि मेरे दूसरी डिटेल्स पर लगा हुआ है, लेकिन वो साइज़, इसका साइज़ जो है नहीं हो पाएगा। चलिए दूसरा एक बड़ा सा कॉइल ले लेता हूँ मैं। तो इस जगह पर मेरे पास दूसरा सप्लाई मिल चुका है, जो कि इसका जो स्विचिंग सप्लाई के लिए, मतलब जो स्विचिंग के लिए आईसी उपयोग किया जाता है, वो आईसी हमारा ख़राब हो चुका है। तो इसीलिए हम इसका कॉइल जो है निकाल लेंगे और इस पर उपयोग कर लेंगे। कॉइल को अगर डायरेक्ट आप कर देंगे तो आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है उस पर आपको दाने दाने समझ में आएंगे। तो इसीलिए इस पर एक, अगर आपके पास ये कॉइल अवेलेबल ना हो तो आप एक एनटीसी लगा सकते हैं, जो कि मैं दिखाना चाहूँगा दूसरे सप्लाई पर यहाँ पर उपयोग किया गया है। दूसरे सप्लाई पर एक लाइन को डायरेक्ट करके दूसरी जगह पर एनटीसी का उपयोग किया गया है, जिससे पिक्चर में कोई भी नॉइस नहीं देखा जाता। तो आप इस प्रकार से भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जब अवेलेबल है तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ। चलिए इसको निकाल लेते हैं फटाफट करके। चलिए निकाल के दिखा देते हैं। तो जो हमने कॉइल निकाल लिया है, इसकी हम एक बार टेस्टिंग करके आपको दिखा देंगे, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी कॉइल सही टेस्टिंग क्या होती है। इस जगह पर देखें कि एक पॉइंट पर भी बता रहा है, मतलब हमारा ये साइड का कॉइल सही है, इस साइड का एरिया। दूसरे साइड पर हम टेस्टिंग करेंगे, दूसरी साइड का भी कॉइल सही बता रहा है, मतलब हमारा कॉइल सही है। अब इस जगह पर मैं लगाने का प्रोसेस बता देता हूँ। चलिए इसको, इसके प्रिंट वगैरह साफ, इस जगह पर मैंने प्रिंट को साफ सूफ कर लिया है।
इस जगह पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आपकी काम की चीज़ वाली बात है। तो देखिए, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ये पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ये पॉइंट यहाँ दिख रहा है, मतलब ये लाइन एक है, ये लाइन एक है। तो आप कॉइल को इसी प्रकार से लगाएंगे। हालांकि ये उल्टा लगेगा भी नहीं, तो इसी डायरेक्शन से आप लगा देंगे। और ऐसा आप लगाना चाहेंगे, लगेगा भी नहीं, लगने को लगेगा नहीं। तो जिस प्रकार से सीधा होगा उसी प्रकार से लगेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैं इसको सेट करके इस पर यहाँ पर मैं फाइनली इसको सोल्डर कर देता हूँ और आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद हम इसका आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे, क्योंकि देखिए कॉइल से ही हमारा वोल्टेज आउट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए हमारे यहाँ पर ये सप्लाई डेड कंडीशन में चला गया था। अभी हमारा रिटर्न कंडीशन सही हो चुका होगा, क्योंकि कॉइल ही ब्रेक था। तो हम एक एनटीसी लगा कर भी सही कर सकते थे, लेकिन जो कॉइल लगाने के बाद पिक्चर क्वालिटी होती है वो एनटीसी में उतना, बाकी एनटीसी भी लगा के आप चला सकते हैं, बाकी कोई भी दिक्कत वाली मसला वाली बात नहीं। फिर भी एक बार मैं इसका सप्लाई सब कुछ चेक करवा देता हूँ। तो सीरीज लाइन से सप्लाई देने के बाद मैं इसका सबसे पहले इसका एसी वोल्टेज को मेजरमेंट कर लेता हूँ। तो इस जगह पर मेरे एसी वोल्टेज मिल रहा है, इसके आउटपुट साइड पर भी हमारा एसी वोल्टेज मिल रहा है। अब जो हमारा कैपेसिटर पर हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पर मेरा कैपेसिटर पर 1 मिनट अच्छा तरीके से मल्टीमीटर को सेट कर लूँ। तो यहाँ पर मेरा 348 वोल्ट के लगभग मुझे सप्लाई मिल रहा है। अब मैं इस आउटपुट साइड पर इसका वोल्टेज एक बार मेजरमेंट आपको करवा दूँगा। तो यहाँ पर मेरा 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होता है, जो हमारा एक जैक है। तो मल्टीमीटर को 200 रेंज डीसी मोड पर सेट करके रखना होगा आपको। तो इस जगह पर हम मल्टीमीटर को 200 रेंज डीसी मोड पर सेट करके रखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके प्रॉप को लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा माइनस पर सिंबल आ रहा था, तो मैं माइनस को इस साइड लगाऊंगा। माइनस के जगह पर यहाँ पर मैं 11 वोल्ट की सप्लाई मेरे को प्राप्त हो रहा है, जो कि एम्पलीफायर के मतलब जैसे एक छोटा सा ऑडियो बोर्ड लगा कर इसमें मतलब जैसे अलग से स्पीकर लगा कर किसी को चलाना है, तो उसके लिए यहाँ पर सॉकेट दिया हुआ। यहाँ पर मेरा पर सप्लाई 3 थोड़ा सा और इसको कम करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर मेरा 3.3 वोल्ट की सप्लाई तो यहाँ पर मेरा 3.3 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जीएनडी के बाद आपका ये 24 वोल्ट की सप्लाई आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मल्टीमीटर का वोल्टेज रेंज बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर मेरा 21 वोल्टेज है, तो यहाँ पर आपको सभी वोल्टेज लिखा मिल जाएगा। 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे येलो वाले वायर से, तो यहाँ पर 13 वोल्ट की सप्लाई मिल रहा है, कोई भी दिक्कत मसला वाली बात नहीं है। और यहाँ पर जी लिखा हुआ है ग्रीन वाले वायर पर, यहाँ पर हमारा फिर से लास्ट का जो पिन है, यहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। मल्टीमीटर थोड़ा सा साथ छोड़ रखा है। मल्टीमीटर को मैंने 20 वोल्ट पर सेट किया। अब यहाँ पर मैं 3.3 वोल्ट मिल रहा, मतलब मेरा जो सप्लाई प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। मैं इसको एक बार केसिंग पर सेट करके आपको पिक्चर क्वालिटी आपको एक बार दिखा देना चाहूँगा। तो देखिए मैंने ऑडियो वीडियो लगा दिया है। जो जैक होता है, जैक के जो 2 पॉइंट डंडी खींची हुई इसके पीछे की ओर रहना चाहिए, तभी आपका जैकेट वेटेज ऑन हो पाएगा, अन्यथा ऑन नहीं होगा। तो इस जगह पर मैं इसको इस प्रकार से यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। इसके बाद इसका एंटीना जो है, एंटीना को भी मैं लगा देता हूँ। तो एंटीने को यहाँ पर हम इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। जो इसका LMB इनपुट से यहाँ पर सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पर मैं इस एंटीने को यहाँ पर फिक्स कर दूँगा। इसका सप्लाई को कनेक्ट कर दूँगा मेन लाइन से। फिर टीवी पर हम इसके पिक्चर क्वालिटी भी देख लेंगे और आपको यहाँ पर ये भी दिखा देंगे कि हमारा ये ऑन होता है कि नहीं। दोनों चीज़ें आपको टेस्टिंग हो जाएगी। चलिए सब चीज़ को ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा फाइनली डिस्प्ले आ चुका है। तो डिस्प्ले आ जाने के बाद यहाँ पर नो सिग्नल दिखा रहा, चलिए देख लेते हैं क्या से समय। तो मैं इस जगह पर आपको सिग्नल क्वालिटीज़ की एक बार दिखा देना चाहूँगा। मेरा ये 6 नंबर चैनल है, यहाँ पर इसके सिग्नल वाला बटन को प्रेस कर दूँगा तो यहाँ पर जो इसकी सिग्नल क्वालिटी है 33 आ रही है। अब मैं इसकी वीडियो क्वालिटी भी आपको दिखा देता हूँ कि वीडियो पर आपको हल्का सा भी नॉइस नहीं दिखेगा। तो मेरा वीडियो क्वालिटी भी अच्छा से आ चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉपर तरीके से आवाज़ वगैरह सब कुछ आ चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। देखिए आप देख ही सकते हैं कि थोड़ा सा ही प्रॉब्लम था, जिसमें हमने सिर्फ कॉइल ही एक्सचेंज किया है, हमारा प्रॉब्लम डन हो चुका है। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम, ये एक छोटा सा कॉइल पूरी डीटेल्स को बंद करके रखा था। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रख सकते हैं इस प्रकार लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करके रखेंगे। यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर रखेंगे इस प्रकार लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। आपके सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल आज बहुत ही आगे जा रहा है और जाता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।